कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि अचानक किसी पल तुम्हें लगा हो, रुको, ये पहले भी हो चुका है। वही जगह, वही लोग, वही बातें, और कुछ सेकंड के लिए ऐसा महसूस हुआ हो जैसे तुम्हें पहले से पता है कि अब क्या होने वाला है। तुम कुछ पल के लिए रुक जाते हो, सोचते हो, लेकिन याद ही नहीं आता कि यह सब पहले कब हुआ था। फिर कुछ सेकंड बाद वो एहसास अपने आप गायब हो जाता है और जिंदगी फिर से पहले जैसी चलने लगती है। इस एहसास को डेजा व्यू कहते हैं। दुनिया भर में करोड़ों लोग अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इसे महसूस करते हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट कहते हैं कि यह हमारे ब्रेन की मेमोरी में होने वाली एक छोटी सी ग्लिच है, यानी हमारा माइंड किसी नई घटना को कुछ पलों के लिए पुरानी याद समझ लेता है। सुनने में ये एक्सप्लेनेशन ठीक लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में पूरी कहानी इतनी ही है? क्योंकि हर साइंटिस्ट इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं है। कुछ रिसर्चर्स और फिलोसोफर्स मानते हैं कि शायद डेजा व्यू सिर्फ एक मेमोरी ग्लिच नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े रहस्य की एक छोटी सी झलक हो सकता है। एक ऐसा रहस्य जो अगर सच निकला तो हमारी पूरी रियलिटी को देखने का तरीका बदल सकता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक छोटा सा काम करो। जहां बैठे हो वहीं अपने आसपास एक नजर डालो। अपने कमरे को देखो, दीवार को देखो, अपने हाथों को देखो, अपने मोबाइल को देखो। सब कुछ कितना असली लग रहा है ना? और होना भी चाहिए, क्योंकि तुम इसे देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। लेकिन अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या सिर्फ किसी चीज को देख लेना उसके सच होने का प्रूफ है? पहली नजर में तुम्हारा जवाब होगा हाँ, बिल्कुल। लेकिन हिस्ट्री हमें कुछ और बताती है। एक समय था जब पूरी दुनिया को लगता था कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। हर सुबह सूरज उगता हुआ दिखाई देता था, हर शाम डूबता हुआ दिखाई देता था। लोगों को अपनी आंखों पर पूरा भरोसा था। उन्हें लगता था कि जो दिख रहा है वही सच है। लेकिन बाद में साइंस ने साबित कर दिया कि हमारी आंखें गलत थीं, सच कुछ और था। और ये पहली बार नहीं था। कई बार हमारी आंखों ने हमें धोखा दिया है, कई बार हमारे कानों ने, और कई बार हमारे अपने ब्रेन ने भी। तो फिर एक सवाल अपने आप खड़ा होता है, क्या गारंटी है कि इस बार भी हम किसी बहुत बड़े भ्रम में नहीं जी रहे? क्या पता जिस दुनिया को हम अपनी सबसे बड़ी सच्चाई मान रहे हैं वो सिर्फ हमें असली दिख रही हो। पहली बार जब मैंने ये सवाल सुना, मुझे भी लगा कि ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी है। लेकिन फिर मैंने इसके पीछे की साइंस पढ़नी शुरू की, और जितना पढ़ता गया उतना ही हैरान होता गया। क्योंकि इस सवाल पर सिर्फ इंटरनेट पर बहस नहीं होती। दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज, साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी इस पर सालों से चर्चा कर रहे हैं। और तभी मेरे माइंड में एक ऐसा सवाल आया जिसने मुझे कई रातों तक सोने नहीं दिया। क्या हम सच में असली दुनिया में जी रहे हैं, या फिर किसी और के बनाए हुए एक सिमुलेशन का हिस्सा हैं? अगर तुम्हें यह सवाल अभी भी सिर्फ एक फिल्म की कहानी लग रहा है, तो अगले कुछ मिनटों में शायद तुम्हारी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। मान लो आज से 1000 साल बाद इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेता है जो किसी वीडियो गेम को नहीं, बल्कि पूरी एक दुनिया को बना सके। ऐसी दुनिया जहां पहाड़ हों, समंदर हों, पेड़ हों, जानवर हों और करोड़ों लोग रहते हों। उन लोगों की अपनी यादें हों, अपने रिश्ते हों, अपने सपने हों, बिल्कुल हमारी तरह। अब सोचो, अगर उस दुनिया में रहने वाला कोई इंसान अचानक ये सवाल पूछे कि क्या हमारी दुनिया किसी कंप्यूटर के अंदर चल रही है, तो बाकी लोग क्या कहेंगे? ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी दुनिया के बाहर कभी कुछ देखा ही नहीं। उनके लिए वही दुनिया, वही आसमान, वही जिंदगी ही सच है। अब एक पल के लिए उस इंसान की जगह खुद को रख कर देखो। हम भी तो बिल्कुल वही कर रहे हैं। हम पैदा हुए, इस दुनिया को देखा, इसे ही रियलिटी मान लिया। लेकिन क्या हमने कभी इसके बाहर कुछ देखा है? नहीं। इसलिए हम मान लेते हैं कि यही असली दुनिया है। लेकिन सिर्फ किसी चीज का आदी हो जाना क्या उसे सच साबित कर देता है? जरा अपने मोबाइल के बारे में सोचो। आज से सिर्फ 30-40 साल पहले अगर कोई तुम्हें ऐसा फोन दिखाता जिसमें वीडियो कॉल हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, दुनिया की सारी जानकारी कुछ सेकंड में मिल जाए, तो शायद तुम उसे जादू समझते। लेकिन आज वही चीज तुम्हें बिल्कुल सामान्य लगती है। टेक्नोलॉजी हमेशा हमारी सोच से तेज आगे बढ़ी है। वीडियो गेम्स को ही देख लो। पहले सिर्फ 2 लाइनें और 1 गेंद होती थी, फिर 2D गेम्स आए, उसके बाद 3D वर्ल्ड्स आए, और आज ऐसे गेम्स हैं जहां कैरेक्टर्स खुद फैसले लेते हैं, मौसम बदलता है और पूरी दुनिया लगभग असली जैसी लगती है। अब जरा आगे की सोचो, अगर टेक्नोलॉजी अगले 1000, 10,000 या 1 लाख साल तक इसी रफ्तार से बढ़ती रही, तो क्या किसी बहुत एडवांस सिविलाइजेशन के लिए एक पूरी आर्टिफिशियल वर्ल्ड बनाना नामुमकिन होगा? शायद नहीं।
और अगर ऐसी दुनिया बन सकती है तो उसमें रहने वाले लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो असली दुनिया में नहीं है? यहीं से एक ऐसा सवाल पैदा होता है जो पहली बार सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही खतरनाक भी है। अगर भविष्य में करोड़ों आर्टिफिशियल वर्ल्ड्स बन सकती हैं तो हमें कैसे यकीन है कि हम उसी एक ओरिजिनल वर्ल्ड में रह रहे हैं? यही सवाल साल 2003 में एक फिलोसोफर के माइंड में भी आया था। उसका नाम था निक बॉस्ट्रम, और उसने इस सवाल का जो जवाब दिया उसने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी। लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट इतना खतरनाक क्यों था कि आज तक कोई उसे पूरी तरह गलत साबित नहीं कर पाया? यही जानेंगे अगले भाग में। साल 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने एक रिसर्च पेपर लिखा। पहली नज़र में वो सिर्फ एक और फिलॉसफी पेपर लगता था, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने उसे पढ़ना शुरू किया उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक थियोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सवाल था जिसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं था। निक बॉस्ट्रम ने कहा, मान लो कि भविष्य में इंसान या कोई दूसरी एडवांस सिविलाइजेशन इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो पूरी की पूरी आर्टिफिशियल वर्ल्ड्स बना सकती है। ऐसी दुनिया जहां रहने वाले लोगों को दर्द महसूस हो, खुशी महसूस हो, उन्हें अपनी यादें हों और उन्हें जरा भी अंदाजा न हो कि वो एक सिमुलेशन के अंदर जी रहे हैं। अब सोचो, अगर ऐसी एक नहीं बल्कि लाखों करोड़ों सिमुलेशंस बनाई जाएं तो क्या होगा? एक तरफ होगी सिर्फ एक ओरिजिनल रियलिटी और दूसरी तरफ होंगी करोड़ों सिमुलेटेड रियलिटीज। अब एक आसान सा सवाल, अगर तुम्हें आंख बंद करके इन सभी दुनियाओं में किसी एक दुनिया में भेज दिया जाए तो तुम्हारे ओरिजिनल रियलिटी में होने के चांसेस ज्यादा होंगे या उन करोड़ों सिमुलेशंस में से किसी एक में? यहीं पर निक बॉस्ट्रम का आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। उसने कहा, अगर भविष्य में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बनना पॉसिबल है और अगर एडवांस्ड सिविलाइजेशंस ऐसी सिमुलेशंस बनाती हैं तो मैथमेटिकल लॉजिक यही कहती है कि ओरिजिनल रियलिटी में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रह जाएगी। मतलब हो सकता है हम खुद भी उन्हीं सिमुलेटेड वर्ल्ड्स में से किसी एक दुनिया में जी रहे हों। पहली बार यह सुनने पर यह किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन मजेदार बात यह है, निक बॉस्ट्रम ने कभी यह नहीं कहा कि हम जरूर सिमुलेशन में हैं। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर कुछ कंडीशन सच हैं तो इस पॉसिबिलिटी को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स इस आर्ग्यूमेंट पर बहस करते हैं। लेकिन यही कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कुछ साल बाद दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, जिसकी पूरी जिंदगी टेक्नोलॉजी के बीच गुजरी, उसने भी इस थ्योरी के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसने इस बहस को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। उसका नाम था इलॉन मस्क, और उसने जो कहा उसे सुनकर लाखों लोगों ने पहली बार अपनी रियलिटी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। लेकिन इलॉन मस्क ने ऐसा क्यों कहा, और क्या उसके पास भी कोई लॉजिक था या वो सिर्फ एक अंदाजा था? यही जानेंगे अगले भाग में। निक बॉस्ट्रम की थ्योरी सामने आने के बाद ज्यादातर लोगों ने इसे सिर्फ एक इंटरेस्टिंग आइडिया माना, लेकिन कुछ साल बाद दुनिया के सबसे चर्चित टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स में से एक, इलॉन मस्क, इस बहस का हिस्सा बन गया। एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क से पूछा गया, क्या आपको लगता है कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हो सकते हैं? उसने जवाब दिया, अगर टेक्नोलॉजी इसी स्पीड से आगे बढ़ती रही तो भविष्य में ऐसी सिमुलेशंस बनाना असंभव नहीं होगा, और अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन लाखों या करोड़ों सिमुलेशंस बना सकती है तो फिर ओरिजिनल रियलिटी में होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रह जाती है। ध्यान देना, इलॉन मस्क ने कभी यह नहीं कहा कि हम पक्के तौर पे सिमुलेशन में ही हैं। उसने सिर्फ इतना कहा कि इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह नजरअंदाज करना आसान नहीं है। अब जरा पिछले 30 सालों के बारे में सोचो। साल 1995 में अगर कोई तुमसे कहता कि एक दिन तुम्हारी जेब में ऐसा फोन होगा जिससे तुम पूरी दुनिया से वीडियो कॉल करोगे, कुछ सेकंड में किसी भी सवाल का जवाब मिल जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारी तरह बात करेगी और लाखों लोग वर्चुअल रियलिटी में गेम्स खेलेंगे, तो शायद तुम उस पर हंसते। लेकिन आज ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब सोचो, अगर सिर्फ 30 साल में टेक्नोलॉजी यहां तक पहुंच सकती है तो अगले 1000 साल में क्या होगा? 10,000 साल में, या फिर 1,00,000 साल में? शायद उस समय कंप्यूटर्स इतने पावरफुल हों कि पूरी की पूरी एक आर्टिफिशियल रियलिटी बनाना उनके लिए उतना ही आसान हो जितना आज हमारे लिए एक वीडियो गेम बनाना है। और अगर ऐसा हुआ तो उस दुनिया में रहने वाले लोगों को शायद कभी पता भी न चले कि वो असली दुनिया में नहीं है। यहीं से सिमुलेशन थ्योरी लोगों को डराने लगती है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये हमारी पहचान का सवाल है। अगर सच में हमारी दुनिया किसी और ने बनाई है तो हम कौन हैं?
हमारी यादें, हमारे रिश्ते, हमारे सपने, क्या ये सब भी सिर्फ कोड हैं? या फिर इन सब के पीछे सच में कोई रियलिटी मौजूद है? लेकिन रुको, कहानी अभी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में ऐसी अजीब बातें देखने को मिलती हैं जिन्हें देखकर उन्हें सिमुलेशन थियरी की याद आती है। क्या साइंस सच में ऐसा कहती है, या फिर लोग साइंस को गलत समझ रहे हैं? अगले भाग में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और यहीं से यह कहानी सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाली है। अब तक हमने एक थियोरी की बात की, एक लॉजिक की बात की, लेकिन अब सवाल यह है, क्या साइंस में भी ऐसा कुछ है जो इस थियोरी को सपोर्ट करता हो? इंटरनेट पर तुम्हें हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जो कहती हैं क्वांटम फिजिक्स ने साबित कर दिया है कि हम सिमुलेशन में जी रहे हैं। लेकिन सच ये है, साइंस ने आज तक ऐसी कोई बात साबित नहीं की। हाँ, क्वांटम फिजिक्स में कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो पहली बार सुनने पर किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगती। उदाहरण के लिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसे फिजिक्स के सबसे अजीब एक्सपेरिमेंट्स में से एक माना जाता है। जब साइंटिस्ट ने बहुत छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन पर एक्सपेरिमेंट किया तो उनका बिहेवियर उम्मीद से बिल्कुल अलग निकला। कई बार वो पार्टिकल की तरह बिहेवियर करते हैं और कई बार वेव की तरह। पहली नजर में ये बात समझ ही नहीं आती। इसी वजह से बहुत से लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को लेकर तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा, देखा, रियलिटी ऑब्जर्वर को देखकर बदल जाती है। कुछ ने कहा, यही तो सिमुलेशन का प्रूफ है। लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। मेनस्ट्रीम फिजिक्स आज भी ये नहीं कहती कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सिमुलेशन का सबूत है। साइंटिस्ट्स अभी भी इस बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसे किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का एविडेंस नहीं मानते। यही फर्क है साइंस और इंटरनेट थ्योरी में। साइंस सवाल पूछती है, लेकिन बिना प्रूफ के कोई निष्कर्ष नहीं निकालती। फिर भी एक बात आज भी लोगों के माइंड में घूमती रहती है, अगर हमारी रियलिटी इतनी स्ट्रेंज है कि छोटे से छोटे पार्टिकल्स भी हमारी उम्मीद के मुताबिक बिहेवियर नहीं करते, तो क्या यह पॉसिबल है कि हमारी रियलिटी वैसी बिल्कुल भी ना हो जैसी हम उसे समझते हैं? यहीं से सिमुलेशन थ्योरी फिर से चर्चा में आ जाती है। लेकिन अगर क्वांटम फिजिक्स प्रूफ नहीं है, तो फिर लोग किस आधार पर कहते हैं कि रियलिटी में ग्लिचेस हो सकती हैं? डेजा व्यू, मंडेला इफेक्ट और वो अजीब घटनाएं जिन्हें लाखों लोग महसूस करने का दावा करते हैं, क्या उनका इस थ्योरी से कोई कनेक्शन है, या फिर ये भी हमारे माइंड का ही खेल है? अगले और आखिरी भाग में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और यकीन मानो, एंडिंग सुनने के बाद हो सकता है तुम कुछ देर के लिए चुप हो जाओ। अब तक हमने बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन अब हम उस सवाल तक पहुंच चुके हैं जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम सच में एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, तो इसे बनाया किसने? सोचो, अगर आज इंसान एक छोटा सा वीडियो गेम बना सकता है, तो लाखों साल आगे की कोई सिविलाइजेशन क्या कर सकती होगी? हो सकता है उनके लिए पूरी एक दुनिया बनाना उतना ही आसान हो जितना हमारे लिए आज एक मोबाइल ऐप बनाना। लेकिन अगर ऐसा है, तो उन्होंने हमें बनाया क्यों? क्या हम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हैं? क्या वो हमारी हिस्ट्री देख रहे हैं? क्या वो जानना चाहते हैं कि एक सिविलाइजेशन कैसे शुरू होती है, कैसे आगे बढ़ती है और कैसे खत्म होती है? या फिर ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट है? सच कहें तो इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, और शायद यही बात इस थ्योरी को इतना रहस्यमय बनाती है। लेकिन इंटरनेट पर बहुत से लोग हर अजीब घटना को सिमुलेशन का प्रूफ मान लेते हैं। किसी को डेजा व्यू हुआ तो वो बोल देता है, देखा, ये सिमुलेशन की ग्लिच है। किसी को कोई अजीब सपना आया तो लोग कहते हैं सिस्टम में बग आ गया होगा। और अगर कहीं मंडेला इफेक्ट की बात हो जाए तो लोग तुरंत बोल देते हैं रियलिटी बदल गई है। लेकिन साइंस ऐसे काम नहीं करती। साइंस कहती है अगर कोई दावा बहुत बड़ा है तो उसके लिए प्रूफ भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। आज तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि हम सच में सिमुलेशन में रह रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं मिला जो इस पॉसिबिलिटी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। यही वजह है कि यह सवाल आज भी जिंदा है और शायद आने वाले कई सालों तक जिंदा रहेगा। अब जरा अपने बारे में सोचो, अगर कल सुबह कोई तुम्हें 100% प्रूफ दे दे कि तुम एक सिमुलेशन में जी रहे हो, तो क्या बदलेगा? क्या तुम्हारा परिवार बदल जाएगा? नहीं।
क्या तुम्हारे दोस्त गायब हो जाएंगे? नहीं। क्या तुम्हारी यादें झूठी हो जाएंगी? शायद नहीं, क्योंकि चाहे ये दुनिया नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी फिर भी रियल ही रहेगी। और शायद यही इस पूरी थ्योरी की सबसे दिलचस्प बात है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अब तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा, उसके बाद शायद तुम्हारे माइंड में भी एक ही सवाल घूम रहा होगा, क्या हम सच में एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? और इसका सबसे ईमानदार जवाब यही है कि हमें नहीं पता। आज तक किसी साइंटिस्ट के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो ये साबित कर सके कि हम सच में सिमुलेशन में रह रहे हैं। लेकिन आज तक किसी साइंटिस्ट के पास ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं है जो ये साबित कर दे कि ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। यही वजह है कि सिमुलेशन थ्योरी आज भी सिर्फ इंटरनेट की बहस नहीं है। इस पर साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स आज भी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व का सवाल है। अब जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। मान लो कि कल सुबह कोई तुम्हें 100% प्रूफ दे दे कि ये पूरी दुनिया एक सिमुलेशन है। क्या तुम्हारा घर बदल जाएगा? क्या तुम्हारा परिवार बदल जाएगा? क्या तुम्हारे दोस्त अचानक गायब हो जाएंगे? नहीं, तुम फिर भी सुबह उठोगे, अपने काम पे जाओगे, अपने लोगों से मिलोगे, हंसोगे, रोओगे, सपने देखोगे और अपनी जिंदगी वैसे ही जीते रहोगे। क्योंकि चाहे ये दुनिया नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, तुम्हारे लिए तुम्हारी फीलिंग्स हमेशा रियल रहेंगी। तुम्हारी खुशियां रियल हैं, तुम्हारा दर्द रियल है, तुम्हारे रिश्ते रियल हैं और तुम्हारी यादें भी तुम्हारे लिए उतनी ही रियल हैं जितनी आज हैं। इसलिए शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि दुनिया रियल है या नहीं, बल्कि ये है कि जो हम महसूस करते हैं, क्या वही हमारी रियलिटी है? सिमुलेशन थ्योरी हमें शायद एक जवाब नहीं देती, लेकिन ये हमें एक आदत जरूर सिखाती है, और वो है सवाल पूछने की आदत। इंसान हमेशा से सवाल पूछता आया है। एक समय था जब हमें लगता था कि पूरी दुनिया का केंद्र अर्थ है। फिर साइंस ने हमारी सोच बदल दी। फिर हमने पूछा कि क्या यूनिवर्स में सिर्फ हम ही हैं? आज भी उस सवाल का जवाब पूरी तरह नहीं मिला, और अब हम एक नया सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमारी रियलिटी सच में रियलिटी है? हो सकता है इसका जवाब कभी मिल जाए, हो सकता है कभी भी ना मिले, लेकिन इतिहास गवाह है कि इंसान ने हर उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है जिसे कभी नामुमकिन माना जाता था। इसलिए अगली बार जब तुम्हें डेजा व्यू महसूस हो, जब तुम रात में आसमान की तरफ देखो, या जब अचानक तुम्हारे माइंड में ये सवाल आए कि क्या ये सब सच में असली है, तो याद रखना, ये सवाल सिर्फ तुम्हारे माइंड में नहीं आया। दुनिया के कुछ सबसे बड़े साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी यही सवाल पूछ चुके हैं। शायद हम सिमुलेशन में हों, शायद बिल्कुल न हों, लेकिन एक बात तय है, जिस दिन इंसान इस सवाल का सही जवाब खोज लेगा, उस दिन शायद हमें अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी सच्चाई भी पता चल जाएगी। और हो सकता है उस दिन हमें ये एहसास हो कि हम पूरी जिंदगी जिस रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे थे, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब, कहीं ज्यादा रहस्यमयी और कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। तो अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं। अगर आज तुम्हें पता चल जाए कि पूरी दुनिया एक सिमुलेशन है, तो तुम्हारी जिंदगी में सबसे पहले क्या बदलेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि क्या पता तुम्हारा जवाब ही इस पूरी थ्योरी से ज्यादा दिलचस्प हो। और अगर तुम्हें ऐसी ही माइंड ब्लोइंग साइंस, स्पेस और मिस्ट्री स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।